Assalamu alaikum students, welcome to Google's Concept class. So today we start class first and math chapter 1 which is complex number. Today we start exercise 1.4 और आज हम उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है। हमें पता है x प्लस वाई अल्फा जो होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। x जो है हमारे पास रियल पार्ट है और जो वैल्यू अल्फा के साथ होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होती है। इस x प्लस वाई आयोटा को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम रेक्टेंगुलर फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम इन तीनों का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू जो है इक्वल होती है आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसको हम पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये टर्म इसकी इक्वल है और ये टर्म आर ई आयोटा थीटा भी होता है और इस टर्म को हम कहते हैं आइलर फॉर्मूला। ठीक है, ये तीनों टर्म जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अगर कभी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाए तब हम ये लिखेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म आ जाए तब भी हम ये लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म क्वेश्चन में आए तो हम तभी एक्स प्लस वाई आयोटा ही लिखेंगे। अगर कभी हमारे पास पोलर फॉर्म गिवन होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होगा तो हम इस टर्म को लिखेंगे और कभी हमसे कोई पूछे व्हाट इज आइलर फॉर्मूला तो हम इसको सिंपल कहेंगे आर ई आयोटा थीटा। ठीक है, नेक्स्ट मैं करा रही हूँ, मैं सिंपल समरी करा रही हूँ, देन आगे मैं पूरा आपको समझाऊंगी टॉपिक बेसिकली ये चीज है क्या। सबसे पहले हमारे पास आर है, आर इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अभी किसका निकला वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक एंगल होता है अल्फा। ठीक है, एक अल्फा हमारे पास एंगल है जो इक्वल है tan इनवर्स ये मोल y बाय एक्स, यानी कि ये y और x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो हमारे पास पॉजिटिव होगी और इस टर्म को हम कहते हैं यानी कि अल्फा को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, एक हमारे पास टर्म आ जाती है थीटा जो हमारे पास होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, अब आर्गुमेंट ऑफ z और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये टेबल है हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड और फोर्थ। ठीक है, थीटा जो होगा ये अल्फा के ही इक्वल होगा अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर सेकंड में होगा तो हमारे पास थीटा पाई माइनस अल्फा और थर्ड में होगा तो माइनस पाई प्लस अल्फा और फोर्थ में होगा तो हमारे पास माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये जो होती है ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसके हमारे पास चार केसेस हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक होती है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक में जो होता है फर्स्ट में हमारे पास थीटा होता है। ठीक है, सेकंड में हमारे पाई माइनस थीटा, थर्ड में हमारे पास पाई प्लस थीटा और फोर्थ में हमारे 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये आप ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो होप से आपको ये याद है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम ये 5 चीजें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म, कार्टेशियन, यानी कि बेसिकली हम एक्स प्लस वाई आयोटा पढ़ेंगे। दूसरी हमारे पास पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होगी और तीसरा हम पढ़ेंगे आइलर फॉर्मूला। दूसरी चौथे पे हम आर्गुमेंट ऑफ जेड पढ़ेंगे और फिर हम प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट के हमारे पास 4 केसेस हैं वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है एक्स प्लस वाई अयोटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इसको हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली रेक्टेंगुलर अलजेब्रिक कार्टेशियन को हम पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, इसको हम इसमें भी आते हैं बेसिकली ये चैप्टर है इस एक्सरसाइज में या तो हमें क्वेश्चन गिवन होगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करें या इसको इसमें कन्वर्ट करें, तो ये बेसिकली रिवर्सेबल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पहला पॉइंट है हमारे पास रेक्टेंगुलर अलजेब्रिक कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास वो क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है, एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, हमने स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ा था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह भी लिख सकते हैं और साथ हम एक्स वाई की इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
अब हमने एग्जांपल लिया कि 2 और 3, यानी कि 2 जो है हमारे पास x है और 3 जो है हमारे पास y है। अब इसकी हम ग्राफ देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव x होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव y, नेगेटिव x और यहाँ नेगेटिव y होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 3 है तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास 3 है y। तो हमारे पास ये पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट बन रहा है बेसिकली। तो यहाँ से 0.0 से यहाँ तक हमारे पास एक एंगल बनेगा। यहाँ से 0 से यहाँ तक एक पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह देखेंगे, ये वाली अगर y है तो हमारे पास इसके सामने वाली भी हमारे पास y होगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमारे पास एक्स वाई आ गया और इस टर्म को हम कहते हैं z। ठीक है, और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फॉर्म, जो कि हमारे पास r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे, एक ये पॉइंट है और ये P है। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ में इस तरह बनेगा। अगर हम इसको यूं अटैच करना चाहें तो ठीक है, ये हमारे पास x होता है, ये हमारे पास y होता है। अगर ये y है तो हम इसको भी y कहेंगे और r को हम मैग्नीट्यूड ऑफ z भी कह सकते हैं। ठीक है, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि O जो है फिक्स पॉइंट है और उसको हम कहते हैं पोल्स। ठीक है, ये जो O है हमारे पास फिक्स पॉइंट है, इसको हम पोल कहेंगे। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमर्जिंग फ्रॉम पोल इज कॉल्ड इनिशियल। ठीक है, यहाँ पर जो है ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम इनिशियल लाइन कहेंगे और साथ पोलर एक्सिस भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये बात रखनी है। अब r जो है हमारे पास डिस्टेंस है कहाँ से, O से P तक का। ठीक है, अब नीचे हमारे पास एक और बात है, पॉइंट है कि थीटा, यहाँ पर एक थीटा एंगल बन रहा है। ये थीटा जो है एंगल है मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज जो होता है ये हमारे पास जो घड़ी है स्पोर्ट यहाँ से यूं जाता है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज होती है, आपने घड़ी पर देख लीजिए, घड़ी सबके पास होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज हो गए और एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो इस तरह आ गई। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल बन रहा है, जो हमारे पास थीटा है। ठीक है, अब हमारे पास हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर उसके यहाँ पर देखेंगे हमारे पास हाइपोटेन्यूज है तो ये हमारे पास आर स्क्वायर आ गया और यहाँ पर हमारे पास जो बेस है, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाई आ गया तो ये वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें बेसिकली हमने स्टार्ट में पढ़ा है हमारे पास आर की वैल्यू, हमारे पास क्या है, हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट किया तो आर इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था कि आर की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमें ये फाइंड करना, आर की वैल्यू निकाली। अब हमने ये किस तरह निकलेगी वो हम निकालेंगे। तो तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये आ गया कर्ली ब्राउन हेयर। तो यानी ये कर्ली कॉस ब्राउन बेस और हेयर यानी हाइपोटेन्यूज। तो ये फॉर्मूला आप वैसे भी आप याद रखें, लेकिन अगर आपको इस तरह याद नहीं है तो आप सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास एक्स है और हमारे पास आर है, तो हमारे पास क्या आ गया, आर जो है हमारे पास इधर आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, और कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब हमें वाई की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सम पीपल हैव। ठीक है, साइन परपेंडिकुलर बाय साइन इसी तरह आ जाएगा, वो परपेंडिकुलर हमारे पास y है और ये हमारे पास r है, तो r इधर चला गया तो y की वैल्यू हमारे पास r साइन थीटा आ गया। अब सिंपल हमने x और y की वैल्यू, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था इसके अंदर पुट कर देनी है। यहाँ पर x है, ये r cos थीटा और ये आयोटा r साइन थीटा है। ठीक है, y की जगह इसमें देखिए हमारे पास r कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, तो cos प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास हम प्रूव हो गया कि ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है और हम इस वैल्यू को r इस तरह लिख सकते हैं, r से थीटा। अब ये क्या, c जो है हमारे पास cos का आ गया, i हमारे पास आयोटा का आ गया, s जो हमारे पास साइन का आ गया, थीटा एंगल आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे में ज़्यादा चीज़ें इस एक्सरसाइज में ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, तो हम बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। सिंपल हमारे पास क्या है, ये इक्वल है ये इसके, हमने ये प्रूव कर लिया। अब ये इसके इक्वल कैसे है, बेसिकली ये जो हमारे पास ये टर्म है, इसको हम इस टर्म के इक्वल करते हैं। आर हमारे पास इतना रहेगा, इसको हम ई आयोटा थीटा भी देंगे, और ई आयोटा थीटा जो है नॉन एज आइलर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं, आप चाहें तो ज़्यादा बेहतर है, आगे हो तो आप आगे क्लासेस में समझ आ जाएगी इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आर्गुमेंट ऑफ जी। आर्गुमेंट ऑफ जी को हम एंगल ऑफ जी भी कहते हैं बेसिकली, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है। इसका फॉर्मूले का है हमारे पास आर्गुमेंट जी, ठीक है। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ जी और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जी में ये फर्क है कि अगर फॉर्मूले में आप लिखेंगे तो हम आर्गुमेंट ऑफ जी को आप स्मॉल लेटर से लिखिएगा, और कैपिटल लेटर से प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जी को लिखिएगा। वो क्या है वो आगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है आर्गुमेंट ऑफ जी का, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स मॉड y बाई जी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही एक्स वाई की आएगी, ठीक है। इधर हमारे पास ग्राफ आ जाता है, पहले हमारे पास ग्राफ आता है फर्स्ट कॉन्टेंट का, कि हमारे पास आता है ऐसा, ये ग्राफ आता है जो हमारे पास अल्फा बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है तो हमारे पास ये अल्फा आ गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमारे पास आ जाता है अल्फा बना रहा है, और थर्ड में भी हमारे पास इस तरह अल्फा बना रहा है, और इसमें भी, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी के जो क्वाड्रेंट है उसमें एंगल सिर्फ अल्फा ही बना रहा है, ठीक है। बेसिकली मेन चीज जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जी है, ठीक है। ठीक है, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जी को हो या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जी, जैसे मैंने भी बताया कि आर्गुमेंट ऑफ जी में यहाँ पर स्मॉल ही आता है, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल ही आ रहा है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है ये हम पढ़ेंगे, थीटा थीटा डायरेक्ट लाई इन इंटरवल, थीटा सिर्फ लाई करेगा इंटरवल पे जो कि माइनस पाई इज लेस देन थीटा एंड इज थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास इस साइन को देखें, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लेस देन का साइन है, तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, ठीक है। और इसका मतलब जब इक्वल टू आ जाएगा, इसका मतलब होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल है। तो ब्रैकेट्स को आपने याद रखना है, जब हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट आएगी तो इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल है, यानी कि इससे आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और इसका मतलब ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब हमारे पास होता है कि पाई से आगे वैल्यूज नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ यूनिट, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए हमारे पास है, अब हम इसको ग्राफ में देखेंगे, हमारे पास ये आ गया, अब हमारे पास ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास इतना आता है प्रिंसिपल, और ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल आ रहा है अल्फा, और एक आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होकर पाई तक जाएगा, यानी माइनस पाई से पॉजिटिव पाई तक। नेक्स्ट हम इसके केसेस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड के। तो हमारे पास पहला केस आ जाता है कि व्हेन एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मतलब है कि एक्स जो हमारे पास पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, देखें। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पर ग्राफ देखो छोटा सा, ये x होता है, ये y होता है, और ये नेगेटिव x होता है, नेगेटिव y। तो हमारे पास ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि जो है एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर हमारे पास अगर y x माइनस में हो और y पॉजिटिव में होगा तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर दोनों नेगेटिव में होगा तो थर्ड में, अगर y माइनस में होगा और x पॉजिटिव होगा तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया पहले केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर्गुमेंट ऑफ z जो है ठीक है, वो हमारे पास अल्फा ही है, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हमारे पास अल्फा ही रहेगा आर्गुमेंट ऑफ z। तो हमारे पास बेसिकली मेन चीज हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, जो कि हमारे पास आ जाता है, इसको मैं देखें,
देखिए हमने बेसिकली हमने पहले अल्फा ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि हमने पॉजिटिव से आगे जाना है, ठीक है। हमने बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हमें यूँ जाना है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ से यहाँ तक किया तो हमारे पास थीटा आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा जो इक्वल है वो हमारे पास अल्फा के ही इक्वल है। तो यानी कि हमारी पहली बात आ गई, थीटा जो है इक्वल एल केस में हमारे पास अल्फा ही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास केस आ जाता है कि माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई, यानी कि यहाँ पर एक्स माइनस है और यहाँ पर पॉजिटिव वाई है, ठीक है। अब ये देखेंगे हमारे पास माइनस और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। ऑर्गेमेंट ऑफ बी हमारे पास इस तरह हम ये वाला ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या करेंगे, अब देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो हमारे पास पाई होती है, ठीक है। पाई होती है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कहेंगे कि पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई में से हम ये अल्फा वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड केस में आ गई। होप सो आपको समझ आया, अगर आपको ना समझ आई तो कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास केस 3 आ जाता है, जो कि हमारे पास है वैन माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा, यानी कि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। अब देखें हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, अब हम ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, हमें पता है हमने ड्रॉ कर लिया अल्फा, मैं प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट पहले ड्रॉ करेंगे, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ जेड हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से जो है यहाँ तक हम जाएंगे तो ये हमारे पास पाई से आगे निकल जाएगी, ठीक है। रहिए, ठीक है। ये जो बेसिकली ये 180 है ना, बेसिकली हमें पाई तक ही रहना है, पाई को हम 180 ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास हमें इससे आगे पीछे नहीं जाना, ठीक है। हमें पाई तक ही रहना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब हम उल्टा जाएंगे, हम बेसिकली क्लॉकवाइज देंगे एंटी क्लॉकवाइज की जगह, ठीक है। हम इस तरफ चले गए तो हमारे पास बेसिकली ये यहाँ तक नहीं आए। अब हम यूँ जाएं या यूँ जाएं तो बात तो एक ही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने किया कि पाई, ये पूरा है पाई है ना, इस पाई को माइनस करना है अल्फा से, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हम पहले हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गए थे तो हमने हमारे पास पॉजिटिव साइन था, अब हम उल्टे डायरेक्शन में गए, हम डिफरेंट डायरेक्शन में गए तो हमने नेगेटिव साइन लगाया, नेगेटिव साइन लगाया तो माइनस पाई और प्लस अल्फा आ गया। तो ये हमारे पास केस 3 आ गया। होप सो समझ आई हो, होप सो आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास केस 4 आ गया, जो कि हमारे पास है एक्स प्लस माइनस अयोटा वाई। एक्स जो हमारे पास पॉजिटिव है और वाई जो हमारे नेगेटिव है। अब हम कहेंगे कि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब आर्गुमेंट ऑफ बी लगाया तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा आ गया, ठीक है। अब हम वापस न्यू करके जाएंगे तो ये बहुत लंबा चक्कर लगेगा, यानी कि वही रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आ गई कि हमने पाई से आगे नहीं जाना, तो ये हमारे पास पाई से आगे वैल्यूज आ गया, हमें बस इस लाइन के अंदर अंदर ही रहना, ठीक है। तो अब हम वापस इसी तरह उल्टा जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। तो अब हम क्या कहेंगे, आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ बी को, तो अब अल्फा आ गया, सेम अल्फा ही है ना, क्योंकि सेम वैल्यू आ गई। लेकिन नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज की है, जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ बी के केसेस आ गए। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे पास पीरियड्स आ गया। वो क्या है, हम साइन और थीटा कॉस थीटा जो होता है उसको हम 2 के पाई कहेंगे। अब इसमें क्या सीन है कि अब हमारे पास एक एंगल है 30, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगी कि यहाँ से एक मैंने एंगल लिया यहाँ तक का, बेसिकली ये पूरा चक्कर कितना होता है 360, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर लिख देखें 360 को हम 2 पाई भी कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब 30 में हम ऐड करेंगे 2 के पाई। अब के जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, बेसिकली हम कितनी दफ़ा चक्कर लगाया हमने, एक दफ़ा, तो यहाँ पर हम कहेंगे +2 1 पाई। सपोज अगर मैंने 2 दफ़ा चक्कर लगाया या पूरा एक और यूँ करके, तो हम कहेंगे 2 2 पाई, ठीक है। और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास पीरियड मतलब साइकिल एक हो गया, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आया। आज मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ले गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।